आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि का परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या जोड़ना या परस्पर मेल। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जो वर्ण है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगली संधि की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने संधि को क्या कहा है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार संधि की परिभाषा, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। इसी रूपांतरण को हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ शुरू से अपन ने पढ़ा है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या होता है? शब्दों के मेल से जो उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जब संधि हो गई, दोनों शब्दों की, दोनों वर्णों की क्या हो गई? संधि हो गई, तो उन दोनों वर्णों से वापस उन जो वर्ण को मिलाकर नया शब्द बनाया गया था उसको वापस पुनः उसी रूप में लाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। शब्द देखते हैं, महा, धन, ईश। दो वर्ण हैं, दोनों का आपस में क्या हो रहा है? योग हो रहा है ना? महाधन ईश। संधि युक्त शब्द क्या बन रहा है? आधन ई। आधन ई का एक शब्द बन रहा है, आ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो महाधन ईश का क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। ठीक है, डन।